नमस्कार। आज संध्या विधि के अंतर्गत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं शिरस्से के विनियोग। हमारे मस्तिष्क में अनेकों नसें हैं। हम लोग जो भी विचार करते, जो भी चिंतन करते हैं, अच्छा बुरा भला जो भी चिंतन करते, वो अपने मन मस्तिष्क से ही करते हैं। तो हमारा मन मस्तिष्क को पवित्र होना, पवित्र विचार वाला होना अति आवश्यक है। हमारे मन मस्तिष्क में जो विकार हैं, उन विकारों से शुद्धि के लिए जो जल का प्रोक्षण अपने माथे पर किया जाता है, उसी की विधि मैं आज बताने जा रहा हूं। मार्जन करने के बाद इस क्रिया को करनी चाहिए। इस मंत्र का पहले विनियोग देखें। द्रुपदा दिवेत्यस्वी सरस्वतीन्द्रा ऋषियो अनुष्टुप छंद आपो देवता शिरस्से के विनियोग। ये है विनियोग पाठ, यानी द्रुपदा दिव ये मंत्र का शुरुआती भाग। सरस्वतीन्द्र देवता है, अनुष्टुप छंद है और आपो देवता यानी जल ही देवता है। मार्जन में भी जल ही देवता थे, यहाँ पर भी आपो देवता यानी जल ही देवता है। और शिरस्से के विनियोग, हम अपने मन मस्तिष्क को विकार से मुक्त करने के लिए जल का प्रोक्षण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर शिरस्से के विनियोग कहा गया है। अब इसकी विधि को जानें। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले बाएं हाथ में जल लेते हैं। बाएं हाथ में जल लें, सौम्य तीर्थ में इस तरह से जल ले लिए। उसको फिर दाएं हाथ से ढक दें, ऐसे करके ढक दें। और ढक देने के बाद आप उस मंत्र को पढ़ें। द्रुपदादिव मुमुचान सिन्न स्नातो मलादिव पूतम पवित्रे नेवाज्य आपो शुद्धंतु मैनशः। ऐसा कर लेने के बाद आप इसको माथे पर इस तरह से छिड़काव कर दें। मन मस्तिष्क की शुद्धि के लिए यह शिरस्से के विनियोग है। अब इस मंत्र का अर्थ को देखें कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। द्रुपदादिव, द्रुपदादिव मतलब जैसे हम लोग पैर में हम लोग जूते चप्पल जो भी पहनते हैं, पादुका, यहाँ द्रुपदादिव का मतलब हुआ पादुका, चरण पादुका जो हम लोग पहनते हैं, उसको पहन करके हम लोग कई जगह जाते हैं, घर लौट करके आते हैं। तो मल विमोचन के लिए जो भी पैर अशुद्ध हो गया है, उसके लिए हम लोग पैर को धोते हैं। और धो लेने के बाद हम लोग ये मानते हैं कि हमारा पैर शुद्ध हो गया। वैसे ही इस मंत्र का भी कुछ अर्थ है। जैसे पादुका से अलग होता हुआ मनुष्य पादुका के मलादि दोषों से मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार पसीने से भीगा हुआ पुरुष स्नान करने के पश्चात मैल रहित हो जाता है, जैसे पवित्रक आदि से भी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ये जल मुझे पापों से शुद्ध कर दे, मुझे निष्पाप कर दे। मेरे मन मस्तिष्क में जो भी विकार हैं, उन विकारों से मुक्त कर दे। ऐसी प्रार्थना जल से है।
और इसी भाव से इस मंत्र को पढ़ते हैं। द्रुपदादिव मुमुचानः सुन्नस्नातो मलादिव पूतम पवित्रे नेवाज्य आपो शुद्धं तु मैनशः। मंत्र का भाव समझ करके जब आप कोई क्रिया करते हैं तो ज्यादा भाव युक्त होकर के आप उस क्रिया को करते हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक मंत्र का अर्थ भी बताता जा रहा हूं कि ताकि आप जब संध्या करें तो पूरे भाव से युक्त होकर के पूरे भाव के साथ संध्या वंदन करें। तो इसी भाव के साथ हम लोग शिरस हैं। अब शिरस्य के विनियोग के बाद पुनः हम लोग अघमर्षण करते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था। उस जो अघमर्षण मंत्र है पहले भी आ चुका है, लेकिन वहां पर उस मंत्र से हम लोग आचमन किए थे, लेकिन यहां अघमर्षण करेंगे। अघमर्षण यानी पापों की निवृत्ति के हेतु अघमर्षण किया जाता है। इसको एक अर्थ में ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरह से ये पूरे शरीर की सफाई है, क्लीनिंग है। बहुत से ध्यान प्रक्रिया में बताया जाता है कि इस ध्यान से क्लीनिंग होती है, शरीर की सफाई होती है। संध्योपासना में भी ये क्लीनिंग ही है, सफाई ही है। जब आप अघमर्षण करते हैं पूरे भाव युक्त होकर के तो एक सफाई होती है। इसका विनियोग पाठ देखें। ऋतं चेति त्रयिर्चस्य माधुश्छंदसो अघमर्षण ऋषि अनुष्ठुप छंदो भाववृत्तम दैवतम अघमर्षणे विनियोगा। ये विनियोग पाठ पहले भी आ चुका है, लेकिन वहां आचमने विनियोगा था, यहां पर केवल हो गया अघमर्षणे विनियोगा। इसका जो तरीका है वो भी मैं बता दूं। इसमें दाएं हाथ के सौम्य तीर्थ में जल लेंगे और जल को लेकर के अब बाएं हाथ से आप नथुने को इस तरह से बंद करेंगे और बंद करके हाथ को थोड़ा समीप लाएंगे और जल पर दृष्टि डालेंगे और श्वास खींचते समय ऐसी भावना करेंगे कि जल में जो दिव्यता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, सकारात्मकता है, उसे मैं अपने अंदर खींच रहा हूं। मंत्र पढ़ते हुए ओम ऋतं सत्यं च विद्धात शुद्ध जायत हो रात्राणि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पित, जो मंत्र है अघमर्षण मंत्र, उसको मानसिक रूप से पढ़ते हुए सांस को खींचेंगे। बहुत धीमी गति से खींचेंगे, क्योंकि पूरा मंत्र आप मानसिक रूप से बोल सकें। जब पूरा मंत्र बोला हुआ हो जाए तो फिर दोनों नथने को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद पूरे जितना देर तक आप रख सकें सांस को रोक करके रखें और उस समय ऐसी भावना करें कि मैं अपने अंदर दैवत्व को धारण किया हूं, अपने अंदर जो सकारात्मकता है, दिव्यता है, उसको अपने अंदर मैं प्रविष्ट किया हूं, अपने अंदर खींच करके ले गया हूं। मेरे अंदर जो नकारात्मकता है
जो संकीर्णता है, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनमें, और जो मैं अभी सकारात्मकता, दैवत्व आदि को जो खींचकर अंदर ले गया हूं, उसमें एक संघर्ष चल रहा है। और उस संघर्ष में जो दानवता है, जो दुष्टता है, वह पराजित हो रही है और दैवत्व का विजय हो रहा है। जितनी भी असुरता हमारे अंदर है वो पराजित हो रही है और हमारे अंदर का दैवत्व जाग रहा है। इस भाव से जब लगे कि अब सांस रोकना संभव नहीं है, तो फिर इस नासिका छिद्र को बंद ही रखें और बाएं से सांस को उसी जल में जो हाथ में रखा हुआ है, उसी जल में ऐसे छोड़ दें और ऐसी भावना करें कि हम अपने अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियों को, नकारात्मकताओं को निकाल फेंका है और बिना देखे अपने दक्षिण की ओर ऐसी कल्पना करें कि एक चट्टान है। चट्टान पर मैं ये पाप समूह को मैं फेंक दे रहा हूं, बिना देखे उसे फेंक दीजिए। ये प्रक्रिया आपको पूरे ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, देवत्व की ओर ले जाती है। तो इस प्रक्रिया को पूरे ध्यान पूर्वक करें। वैसे सच पूछा जाए तो ये प्रक्रिया नेति का ही एक प्रकार है। इसमें आप एक नासिका छिद्र से जल को खींचते हैं, उसके बाद फिर दूसरे नासिका छिद्र से निकाल और उसके बाद उसे फेंक देते हैं। लेकिन जिनको नेति का अभ्यास हो वो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन नेति सब लोग के लिए संभव नहीं। जो करने में कुशल हस्त हैं वो करें इस मंत्र के साथ, और नहीं तो कम से कम जो मैं बताया इस भावना के साथ भी इस क्रिया को करें। ये अघमर्षण की क्रिया है। इस अघमर्षण को करने से बहुत ही फायदा है, बहुत ही लाभ है। करने के बाद आपको लगेगा कि सचमुच अपने दुर्गुणों को, अपनी गलत आदतों को भी आप पूरे संकल्प पूर्वक फेंक सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को आत्मसात कर सकते हैं। अच्छाइयों को आत्मसात करना और बुराइयों को बाहर फेंकना, यही मुख्य उद्देश्य है अघमर्षण का। अपने अंदर सत्यता, अपने अंदर पवित्रता, अपने अंदर दिव्यता का समावेश हो। हमारे अंदर के जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, गलत सोच है, उसका निष्कासन और सद प्रवृत्तियों को आत्मसात करना, यही हमारे अघमर्षण का उद्देश्य है। तो आज का विषय था अघमर्षण और शिरच्छेद। मैंने आज दोनों विषय को बताया। पुनः मैं कल उपस्थित होऊंगा अगले विषय को लेकर के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।